बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ये कोई 1982 की बात है, 1981 या 82 की। गवर्नर जनरल रिटायर्ड गुलाम जिलानी साहब गवर्नर पंजाब थे और उनका नाम मुझे नहीं पता। एक थे कोर कमांडर लाहौर। कोर कमांडर लाहौर के साथ ताल्लुकात बनाए गए या बने हुए थे पहले से नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब कोर कमांडर के जरिए गवर्नर गुलाम जिलानी को मिले और चंद रोज तक इनके बावर्ची के तौर पे काम करते रहे। ये तल्ख हक़ाइक़ आपको बता रहा हूं। और उसके बाद वजीर खजाना, वजीर आला, फिर वजारत उज़्मा, फिर वजारत उज़्मा, फिर तीसरी दफा फिर वजारत उज़्मा। तो अब हालत ये आ गई है कि जी अब ये पार्टी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल के अंदर अंदर सिरे से हो ही खत्म जाएगी। वजह, इन्होंने सारी हुकूमत की इलाके के SHO की बुनियाद पर 60 दफा मैं भी उसका शिकार हो चुका हूं, 58 से 62 दफा के दरमियान, अब मुझे सही याद नहीं है, ठीक है। तो अब रही सही कसर, जब मतलब किसी जंगल की तबाही आपको दरकार हो ना, आप बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दें, या किसी गीदड़ की मौत आई हुई हो उसको भेज दें सड़क पे। इनकी हुकूमत चलती किस तरह से थी? ये पुलिस को अपने कंट्रोल में रखते थे। उसके बाद अदालतों को, हर अदालती ओहदेदार को दबाव में रख के या लालच दे के उससे काम लेते थे। उसको ओहदे भी देते थे रिटायरमेंट के बाद, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अपने एक मरहूम, इनके क्या नाम है उनका, गार्डन टाउन में रहते थे, अपने नाम से निकल गया, तारड़ साहब। तारड़ साहब इनके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन गए और उनके बेटे आजकल वजीर कानून मेरे ख्याल बने हुए हैं, बहरहाल जो भी है। और जर्नैल ये कभी भी मेरिट पे मुंतखब कम ही करते थे। मेरिट पे जो मुंतखब हुए जहांगीर करामत साहब, वो इनको छोड़ के चले गए। वो मतलब उन्होंने ना मार्शल लॉ लगाया ना इनके साथ दिया। बहरहाल जो जर्नैल इनके काबू नहीं आते थे, कुछ जर्नैलों ने इनको काबू कर लिया, कुछ जर्नैल इनके काबू आ गए, जिसमें एक बलोच, उनका नाम है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, बलोच, वो इनके काफी अरसे तक इनके सेनेट के मेंबर रहे। बिल आखिर फौज के खिलाफ तनकीद की बुनियाद पर उन्होंने भी इनको छोड़ दिया। रही सही कसर रह गई थी मीडिया की। मीडिया में इनके बहुत बड़ी तादाद में हमायती और लिफाफा सहाफी मौजूद थे। आज क्या वजह है कि जो खालसतन कारोबार समझते हैं सहाफत को, जियो न्यूज वाले, वो भी इनके खिलाफ हो गए हैं। वजह यह है कि जी अवाम का सैलाब और समंदर, इसका रुख मोड़ा नहीं जा सकता, इसके आगे बंद नहीं बांधा जा सकता। रुख तो दाएं बाएं से कहीं से ये रास्ता निकाल ही लेता है। तो उनको भी पता है कि अगर हमने इनकी हमायत, इस तरह से अंधी हमायत जारी रखी, तो आने वाला वक्त हमारा भी खत्म समझें। तो ये 3-4 वजूहात हैं। इसमें ये बात अगर की जाए कि ARY न्यूज से दुश्मनी इनकी मौत की वजह साबित हुई है, तो ये गलत नहीं होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।